ये फोटोज देख रहे हो आप? इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी कहने की जरूरत है। अमित शाह जी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका शाम को आकर ये बखान करते हैं, इनकी आत्मा जागृत हो जाती है शाम के टाइम। देखिए, जितना दोहरा चरित्र इस चुनाव में देखने को मिला है, उतना दोहरा चरित्र शायद ही भारतीय इतिहास में कभी देखने को मिला हो। जब हम अपनी विफलताओं का कारण किसी दूसरे के काम को बताएं, उसी समय हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारे गुणों में, हमारी योग्यता में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इस चीज़ को समझने का नाम नहीं कोई ले रहा है, या ऐसा कहें कि समझ तो चुके हैं लेकिन कोई कहने की हिम्मत दिखा नहीं पा रहा। आज 1,83,000 केस, लेट मी शो यू समथिंग। 1,83,000 केस, 1,85,294, 1,85,294 केस। जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था पहला, तब थे केस 519। उसके बाद में लगातार 2-3 लॉकडाउन्स हुए। आज 1,85,000 केस हैं। और आज अगर हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, वो है चुनाव। बीजेपी के द्वारा जो रैलियां की जा रही हैं, बीजेपी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, मुखिया बीजेपी है। रैलियां सब कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। लेकिन अगर किसी भी तरीके से नकेल डाली जा सकती थी विपक्ष को, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि सत्ता पक्ष रैलियां ना करता, भीड़ ना लगाता। खैर, इससे ये साबित हो जाता है कि एक आम जन की जान की कीमत कितनी है। एक आम जन की जान की कीमत है 0, शून्य, और बड़ा शून्य। आज लाखों की संख्या में इकट्ठा करके बैठते हैं लोग, बिना मास्क के भाषणबाजी चल रही है। और जहां तक हम अब मैदानी रूप से एक चीज को धरातल पर महसूस कर पा रहे हैं, वो ये है कि अब चीज़ों का सबको पता ही चल चुका है। कब क्या क्या चीज़ हो जाती है उसका मुझे आश्चर्य है कि उसका सभी को पता है। सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ छिप कर बात करते हैं। और वो समय दूर नहीं है जब लोग सामने आकर भी बात करेंगे, और सामने आकर बात करेंगे और वो वोट भी उसी के आधार पर करेंगे। कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद। खुले हैं तो क्या, शराब के ठेके खुले हैं, रैलियां खुली हैं। आप मेरे विचार से पिछले 12 महीने का 15 महीने का जो समय गया है, वो टीचर्स के लिए वो भयावह है। और अभी वो उसमें निरंतरता फिर से पैदा हो गई है। आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये ने सारी की सारी चीज़ों को, जो एक व्यक्ति ने, जो एक संस्था ने बड़ी मुश्किल से बहुत परिश्रम करके तैयार की थी, वो सब की सब पानी में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। आज लोग ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ सकता है, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ सकता है, उन्हें अपने जीवन छोड़ के जाना पड़ सकता है। आज ऐसी स्थिति में लोग हैं। हम मानते हैं, हम आपके सारे के सारे चीज़ों को मानते हैं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई तो दें, वो कम से कम महसूस तो कर पाएं लोग। आज कोई भी आपसे सवाल पूछने की कोशिश करता है तो 5 जने आते हैं और सवाल पूछने वाले को कांग्रेस ही बताते हैं,
नक्सली बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, सपाई बताते हैं, बसपाई बताते हैं, केजरीवाल का आदमी बताते हैं। क्या हो रहा है? मतलब एक वोटर जो आपको बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल दुलार से, जब से शायद उसे राजनीति की समझ आई है तब से आप ही क्या वोटर हैं, और आज जब वो सवाल एक करता है तो उसको वो आदमी जो आज तक किसी पार्टी में टिक के नहीं रहा, जिसकी वोट भी पता नहीं आपको पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी, वो हम जैसे आदमियों को बताता है कि ये कांग्रेसी है। ये ध्यान रखना कि जब इस तरीके का माहौल होने लगे तो आपका वोट बैंक खिसकेगा, खिसकेगा ही खिसकेगा, लोग आपसे हटेंगे। और ऐसे लोग जिनको आपने सर्टिफिकेट बांटने का ठेकेदार बना रखा है, ऐसे लोग पार्टी के लिए बहुत बड़े लेवल पर हानिकारक होंगे। खैर, गैर राजनीतिक हुए, क्योंकि राजनीति से कोई आस्था वास्ता नहीं है। सिर्फ आज इंटरनेट का ज़माना है, सारी वीडियोस, सब कुछ, पिछले साल का भी मैनिफेस्टो भी, 2014 का भी, 13 का भी, 12 का भी, सबके सामने पड़ा हुआ है। और आज बात की जा रही है क्या क्या वादे थे और क्या क्या पूरे हुए। लोग भूखे मरने के कगार पे हैं, लोगों को रैलियां सूझ रही हैं। सबसे गैर जिम्मेदाराना बात यह है कि जब अमित शाह जी से पूछा गया या किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे नेता जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी पर आ रहे हैं। और हमसे कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल वाले ठेकेदारी ले लो तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे, कोरोना की ठेकेदारी हम ले लें। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप तो चाहे फैलाओ, आप तो चाहे किसी रैली में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ और पूरे गांव में फैला दो। और एक इंसान जो शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करना चाहता है आप ही के बच्चों के लिए, वो जिम्मेदारी लेके बैठ जाए। सरकार ने ली है जिम्मेदारी, तभी तो 1,85,000 केस आए हैं कल। सरकार की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती होगी, सरकार से भी तो कुछ बोल दो। खैर, अपने लोग हमेशा साथ देते हैं और जो लोग अपने होते नहीं हैं वो हमेशा फ्रंट पे रहते हैं। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। राजनीति से अगर किसी भी तरीके का नाता होता तो राजनीतिक बात की जाती। हम वो बात करते ही नहीं हैं। हम सीधा एक बात करने के पक्ष में है कि ये जो सिस्टम अब पिछले 1 महीने में चला है ये बड़ा भयावह है। और अगर ये भयावह है तो रैली को देखना उससे भी बड़ा मजाक है। ये मजाक, मतलब आप एक तरफ कहते हैं, मीटिंग्स करते हैं आप मुख्यमंत्रियों के साथ, आपकी अब आज भी शायद मीटिंग है माननीय प्रधानमंत्री जी की, आप कहते हैं कि ये 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका ये हो गया वो कर दिया। दूसरी तरफ आप सुबह हाथ होते होते आपका हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, आप कहीं पे भी चले जाते हैं, रैलियाँ करते हैं, आपने इतने लाख आदमियों को बैठा रखा है अपने सामने। आपने आपके भाषण में एक भी भाषण में ये नहीं देखा गया कि आप जनता को ये कह रहे हो कि आप मास्क का यूज़ करें, सामाजिक दूरी का ख्याल करें, क्योंकि आपको पता है। और आप ही के भाषणों से मैंने क्लिप निकाली हैं, आप ही ने बोला है कि इतनी भारी मात्रा में मैं भीड़ को देखकर मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी भारी मात्रा में भीड़ आई है। ये सौभाग्य है? आप उत्सव मना रहे हैं, टीका उत्सव। शमशान घाटों में लोहे पिघल गए हैं, जिन पर वो जो फ्रेम होता है, इतनी लाश जल रही हैं कि वो वहाँ पर फ्रेम्स भी पिघल गए। लोगों की कतार है, हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक आदमियों के चेकअप नहीं हो रहे, और आप कहते हैं कि टीका उत्सव। सर, आपके ही देश के राज्य है, ठीक है बीजेपी शासित नहीं है, लेकिन हमारे ही देश का हिस्सा है ना। जनता तो वो भी है, भारत की ही जनता है। वहाँ पर वैक्सीन का अभाव है, वो कहते हैं, न्यूज़ में आता है, तो आप उसका सही तरीके से उत्तर दीजिए। वैक्सीनेशन की कमी है, आपने क्या किया? आपने सीधी वैक्सीनेशन को भेज दिया, विदेश में भेज दिया। क्या ज़रूरत थी? आपने सबसे पहले जब लॉकडाउन लगाया था तो कहा था कि जनता के जीवन की रक्षा आपका प्रथम कर्तव्य है। ये कर्तव्य है आपका? मतलब कैसे एक मुखिया रैली करते फिरता है जबकि रोज़ 1,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है? क्यों जनता को स्पष्टीकरण आप नहीं देते? क्यों आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों आप अमेरिका तो इसे बनाना चाहते हैं? क्यों आप अमेरिका के राष्ट्रपति
जो काम करता है उसको नकल क्यों नहीं करते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्यों सवालों के जवाब नहीं देते? ऊपर से आप मन की बात करते हो सर। मन की बात में आप अपने मन की करते हो ना। कभी जनता की मन की बात सुनी है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? आपका मोह था, आपके अंदर एक जादू है, आप में बोलने का जादू है, वक्ता आप बेहतरीन लेवल के हैं। आपने इमोशंस के साथ ही खेल दिया। लोग आपको भगवान मान बैठे, भगवान मानते हैं। हम जैसे आदमी से लड़ते हैं लोग। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपके खिलाफ 2 शब्द भी कह सकें, क्योंकि हमें पता है कि आपको प्यार इतना करती है जनता कि वो हमसे ही लड़ते हैं। लेकिन सर एक बात का ध्यान रखना, आप जितना प्यार है ना उतनी ही बड़ी नफरत में बदल सकता है, क्योंकि पोल अब खुलने लगी है। और मेरे विचार से जितना मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ अपने विचार, उससे कहीं ज़्यादा 1000-50,000 गुना ज़्यादा आपके जो अधिकारी हैं ना, जो टीम्स आपकी होती हैं, वो शायद आपको रोज़ की रिपोर्ट देते भी होंगे। ज़्यादा दिन दूर नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, कानून तो सबके लिए एक है। क्यों आप बिना मास्क के रैली करते हैं, इतने इतने लाख आदमी बुलाते हैं, और क्यों एक आम आदमी का आप मास्क के ऊपर चालान कर देते हैं? डंडे बरसाए जा रहे हैं आम आदमी पे। क्यों एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है बिना मास्क के, तो उसका भी चालान कर दिया? क्यों सिर्फ अकेले व्यक्ति का चालान हो जाता है, बाइक उस पर बैठे हुए, अपनी गाड़ी में बैठे हुए? माननीय हाईकोर्ट भी कहती है कि ये सार्वजनिक स्थल है। मतलब ऐसे तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो मंच है वो भी सार्वजनिक स्थल है ना, उससे तो ज़्यादा ही सार्वजनिक स्थल है। दोहरे मापदंड की मालिक है ये सरकार। इसने सिर्फ और सिर्फ दोहरापन दिखाया। इसने सिर्फ गरीबों के सर कुचले। गरीबों के घर में चूल्हे जल जाते थे, लेकिन अब उनके लिए भी मुश्किलात हैं। आज सारी की सारी विफलताओं का दोष पिछली सरकारों पर मढ़ा जाता है। सर वो निकम्मी थी, सर वो चोर थी, सर वो डकैत थी, और इसी के कारण तो आपको लाए गए थे। आप लाए गए थे यहाँ पे। आप हर बात में कहते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, सपा ने ये कर दिया। लोग भूलना चाहते हैं, आप उनका नाम क्यों लेते हैं? आप क्यों उनके नाम लेके आप वोट लेते हैं? आप अपने काम गिनवाओ। काम जो सही किए हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन सही काम का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सर कुचल दें। लोगों को मेडिकल की सुविधा नहीं है, लोगों को शिक्षा की तो खैर हम बात करते ही नहीं है। शिक्षा के लिए अगर हम बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि स्कूल है इसका, इसलिए बात करता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोगों के रोजगार, पकोड़ा तलने को आप रोजगार कहते हैं। जीटीवी के संपादक, जीटीवी के पत्रकार हैं संदीप जी, सुधीर जी, वो भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। खैर उनकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन ये, क्योंकि पत्रकार ही सबसे पहले ग्राउंड की रिपोर्ट को पढ़ लेगा, जिस दिन उन्होंने हवा के रुख को देखा, उस दिन जिस नाव में आप सवार हैं ना, वो पलटेगी। देखना किस तरीके से पलटेगी। अगर मेरी आवाज़ कहीं पे भी पहुंचती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। मैं ना तो किसी के ऊपर एग्रेसिव होना चाहता हूं, ना ही मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मांग यहां पर लेके आया हूं कि कानून तो सबके लिए एक से है। आप हर दूसरी तीसरी वीडियो में आज देख रहे होंगे आम लोगों के मास्क के ऊपर चालान काटे जा रहे हैं। पिछले साल हमने एक्ट में पढ़ा कि जो भी भीड़ लगाएगा वो एक तरीके से हत्या का आरोपी होगा। बिल्कुल सही बात भी है। अगर संक्रमण है, पेंडेमिक है, महामारी है, तो अगर मैं भीड़ लगा के बैठता हूँ और भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो मैं कितने लोगों की जान का दुश्मन बना, ये भगवान ही जानता है। लेकिन वही एक्ट आपके ऊपर क्यों नहीं काम करता? आप आज पॉजिटिविटी रेट बताते हैं 10-12% का। हर 100 आदमी में से 12 आदमी पॉजिटिव निकल रहे हैं। आपकी रैली का हिसाब जोड़ के देखो जरा, 5 लाख आदमी आप बुलाते हैं, 5 लाख का 12% जोड़ के देखें और मुझे बताएं कितने आदमियों को कोरोना होगा बंगाल में। और ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाल में रहते हों, लोग पूरे संसार में यात्रा करते हैं। तो आपकी रैलियों ने तो हमारी एक व्यक्तिगत रूप में अगर मैं बात करूं, हमारी एक आम जनता की लाइफ बिल्कुल स्पॉइल करके रख दी है। हमारे पास में यहाँ पे गांव में पैसे नहीं है लोगों के पास, वो कहाँ पे जाएंगे? वो कैसे इलाज लेंगे? कितना महंगा इलाज है। आपने कोई परवाह नहीं की, ना गांव की ना शहर की। प्रवासी भारतीय, जिन्हें प्रवासी भारतीय बोलते हैं,
जिनके बलबूते आपकी फैक्ट्री चलती हैं, जिनके बलबूते आपकी कंपनी चलती हैं, जो बेचारे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के लालच में काम करते हैं, आप उन्हें पैदल दौड़वा देते हैं सर। इतिहास में तो सारा लिखा गया है और हम जैसे व्यक्ति कभी भूलने वाले नहीं हैं, ना ही भूलने देंगे। और आज फिर से महाराष्ट्र से उनकी ये दशा हो गई है कि उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, आप तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हैं। हर दूसरे बंदे के जुबान पे